गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य लाभ की स्थिति और वो भी एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत। आपने इस वीडियो से पूर्व असामान्य लाभ की स्थिति देखी थी एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत, और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो सामान्य लाभ है उसकी स्थिति को है जो क्लियर करेंगे। असामान्य लाभ है जो पूर्व में हम उसकी स्थिति को क्लियर कर चुके हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। इस प्रतियोगिता को अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है और एकाधिकृत या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए इसके दो तीन नाम है। तो इसमें हमने असामान्य लाभ की स्थिति को क्लियर किया था पूर्व के वीडियो में। अब करेंगे सामान्य लाभ की स्थिति। सीमांत एवं औसत वक्र विधि के अंतर्गत है जो ये हमारा टॉपिक है, ये जो चल रहा है, और इसके अंतर्गत है जो अब सामान्य लाभ की स्थिति को है जो क्लियर करेंगे। तो हम जानते हैं कि सामान्य लाभ कोई भी जो फर्म है वो कब कमाती है। तो सामान्य लाभ जब प्राप्त होता है जब फर्म की औसत लागत और औसत आगम दोनों बराबर हो जाए। तो सामान्यतः जो लागत और आगम बराबर होंगे तभी सामान्य लाभ की स्थिति होगी। लेकिन सामान्य लाभ की स्थिति के लिए एक बात और कही जाती है, किसी फर्म को प्राप्त होने वाली वह न्यूनतम राशि जिससे कि वो मार्केट में बनी रह सके, और वह न्यूनतम राशि ही सामान्य लाभ की स्थिति है जो प्रदर्शित करती है। तो इसलिए सामान्य लाभ की यदि बात करें तो कुछ सिंपल तरीके से इसका अर्थ ये है, और एकदम जो सीधा तरीका है इसका उसमें कह सकते हैं कि जहां एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट है जहां बराबर हो जाए वहीं सामान्य लाभ की जो स्थिति है जो सामने आती है। तो इस तरीके से ये जो मुख्य जो इसका AR और AC बराबर हो जाए वही सामान्य लाभ की स्थिति है जो उत्पन्न होगी। अब हम सामान्य लाभ की स्थिति को एक डायग्राम के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले इसके अक्ष खींचते हैं OX और OY। इधर लिखते हैं कीमत, आगम और लागत, और इधर लिखते हैं उत्पादन, मात्रा जो कि विक्रय के लिए तैयार है। और इसमें सामान्य लाभ की स्थिति में हम जानते हैं तो सबसे पहले इसके जो वक्र होते हैं आगम वक्र और लागत वक्र, उनकी स्थिति को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत है जो आगम और लागत वक्र की स्थिति है जो कैसी होती है। तो आगम वक्र AR तथा MR बाएं से दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। किस तरीके से होते हैं, आप इस तरीके से इनको AR और ये MR, इस तरीके से सबसे पहले हम AR और MR वक्र है जो गिरते हुए वक्र है जो इनको हम लिखेंगे। तो AR और MR हम बना चुके हैं। अब बाद में जो खींचने वाली जो दो रेखाएं हैं वो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें क्या करना है, एवरेज कॉस्ट को यदि आप नीचे कर दोगे AR से तो अतिरिक्त लाभ हो जाएगा, और सामान्य लाभ में हमें दोनों बराबर करने हैं तो इसलिए बिल्कुल एक ही लाइन में होंगे ये। तो एवरेज कॉस्ट को हम केवल इससे स्पर्श कराते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। जहां हम यूं स्पर्श कराते हैं वही के ठीक नीचे हमें ऐसे हम बनाएंगे। इस तरीके से एक जगह स्पर्श कराएंगे। इसका न्यूनतम बिंदु है जैसे कि यहाँ बना है, गिर रहा है यहाँ तक गिरा, इसके बाद में ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो जहां ये स्पर्श कराते हैं ठीक इसके नीचे है, हम किसको काटते हैं, मार्जिनल
जो कॉस्ट है उसको काटते हुए, इसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो सिस्टम है, जो एवरेज कॉस्ट के साथ में क्या होता है कि इसको इसके न्यूनतम बिंदु पे काट दिए, एससी को मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम बिंदु पे, लेकिन साथ में इसको भी काटते हुए जाने हैं। क्यों? क्योंकि साम्य तो यही तय करेंगे। तो लेकिन कहाँ साम्य होता है? ये ठीक इसके नीचे होता है, क्योंकि एआर और एससी दोनों बराबर होते हैं। तो ठीक इसके नीचे यहाँ काटेंगे। तो ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ काटते हुए में जाना है। तो इस तरीके से हम पहले यहाँ काटेंगे और फिर इसके बाद में यहाँ काटते हुए जो ये मार्जिनल कॉस्ट, तो इस तरीके से ये मार्जिनल कॉस्ट है जो इसको यहाँ इसने काट दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साम्य तय करेंगे। साम्य कहाँ होता है? तो लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें तो जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एम आर एम सी जहाँ बराबर होगी वहाँ साम्य होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एम आर और एम सी ये यहाँ बराबर होते हैं दोनों, तो इसको नीचे मिला देते हैं। ये साम्य तय हो गया और एक क्वांटिटी तय हो गई है। इस क्वांटिटी पे लाभ और हानि कौन तय करेंगे? वो करेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट वाले दोनों डायग्राम। तो ऊपर चलते हैं, इस साम्य से, साम्य को नाम देते हैं ई यानी इक्विलिब्रियम। ऊपर चलते हैं, यहाँ दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। इधर मिलाते हैं, इसको नाम देंगे पी, इसका नाम देते हैं एस। तो आप देख सकते हैं कि इस उत्पादन स्तर पर एस से लेकर के क्यू तक, यानी जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कॉस्ट भी इतनी है, रेवेन्यू भी इतनी, तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है। तो एस क्यू ही लागत है और एस क्यू ही आगम है, इसलिए सामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये इसमें जो सिंपल सा इसका है जो सामान्य लाभ की स्थिति का जो कारण सामने आ रहा है। तो सामान्य लाभ की स्थिति का जो कारण हम लिखेंगे ए आर इक्वल ए सी। अब इस डायग्राम को डिस्क्राइब करना है तो किस तरीके से करना है? तो वो सबसे पहले बात करते हैं कि इधर सबसे पहले ओ एक्स पे क्या दर्शाया है, ओ वाई पे क्या दर्शाया है। ओ एक्स पे उत्पादन मात्रा, ओ वाई पे कीमत, आगम, लागत, आगे लिखना है, को दर्शाया गया है। और बाद में लिखते हैं ए आर एम आर क्या है, इनके आगे लिखेंगे ये फर्म के आगम वक्र है। और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट ये क्या है, इनके आगे लिखेंगे ये फर्म के लागत वक्र है। और ई क्या है, तो ई के आगे लिखेंगे ई फर्म का साम्य है, फर्म का साम्य है, जहां ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा का निर्धारण होता है। पूरा लिखना है, फर्म का साम्य जहां ओपी कीमत पर ओक्यू मात्रा का निर्धारण होता है। ये इस तरीके से पूरा लिखना होता है इसको। और अब बताएंगे इसमें कि फर्म को कुल लागत कितनी लग रही है, कुल आगम कितना हो रहा है। तो बात करें तो सबसे पहले इसमें टोटल कॉस्ट इस तरह पे देखेंगे तो एस क्यू है। पूरे क्षेत्र की बात करें इसकी तो ओ पी एस क्यू। इसको हमने एस तक इसलिए लिया है क्योंकि इस उत्पादन स्तर पे लागत का ऐसे यहीं टच करती है, इसलिए लागत पूरी इतनी हो जाएगी। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू कितनी है। टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ से उत्पादन स्तर पे ऊपर चलते हैं, टी आर यहीं टच करता है, ये टी आर वाला लाइन है, तो एस क्यू टी आर हो गया। और पूरे क्षेत्र की बात करें तो ओ पी एस क्यू, यानी दोनों सेम ही है, लागत और आगम दोनों क्या है इसमें सेम ही दिखाएंगे, समान है। तो इस तरीके से जब दोनों बराबर होंगे, यानी लागत एवं आगम दोनों बराबर है, ठीक है। तो औसत आगम और औसत लागत दोनों क्या है, बराबर है। तो एक लाइन में नीचे लिखते हैं कि फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म की औसत लागत फर्म की औसत आगम के बराबर है। तो ये लाइन हमें लिखनी चाहिए, फर्म को
सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है क्योंकि फर्म की औसत लागत फर्म के औसत आगम के बराबर है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो सामान्य लाभ है जो क्यों हो रहा है, तो ये औसत आगम और औसत लागत है जो दोनों बराबर है, यही कारण है कि फर्म है जो सामान्य लाभ है जो प्राप्त करती है। तो इस तरीके से जब भी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम जब भी बनाते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना उतना ही जरूरी होता है। बिना डिस्क्राइब करे सिर्फ डायग्राम बनाएंगे तो उसका क्या पता चलेगा कि उसके अंतर्गत है जो क्या क्या चीज़ें है जो हमें बताई गई है। तो जब भी आप डायग्राम बनाएं उसको डिस्क्राइब जरूर करें जिससे कि उसका पता चले कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से सामान्य लाभ की स्थिति इस तरीके से है जो सामने आती है हमारे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।